हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के बारे में और हम ये भी जानने वाले हैं कि हमारी नेक्स्ट बिल्ड में क्या-क्या नए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो और भी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पैनल दिखता है। यहाँ से आपको अपने लॉगिन आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ये होम पेज दिखता है। ठीक है। इस होम पेज में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको गोल्ड का रेट दिख रहा है सबसे टॉप पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सिल्वर का रेट दिखेगा। फिर अगर आपने और भी प्योरिटीज के अगर यहाँ पे रेट एंटर कर रखे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए, यहाँ पे गोल्ड 75 का दिख रहा है, 66 का दिख रहा है और ये मेरा 24 कैरेट गोल्ड का यहाँ पे रेट दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको अगर स्टॉक ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेल्स की रिपोर्ट चेक करनी है तो आप यहाँ पे करना है। तो हम लोग वन बाय वन अभी चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के लिए। इसमें हम सारे ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के ही ऑप्शंस कवर करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक होगा तो उसका आप कैसे एंट्री यहाँ पे करेंगे। एग्जिस्टिंग स्टॉक को हम लोग किस तरीके से एंट्री करेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे जैसे ही आप स्टॉक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइन स्टॉक पे क्लिक करना है। फाइन स्टॉक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक होलसेल का और दूसरा ऑप्शन नजर आएगा आपको रिटेल का। आप होलसेल ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी आइटम बल्क में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ईयर रिंग है या रिंग है या गोल्ड स्टॉक के नाम से भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया कि गोल्ड स्टॉक। ठीक है, मैं अभी होलसेल में स्टॉक ऐड ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ब्रांड और या जो भी हमारा कारीगर का नाम है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हमें कौन से काउंटर पे ये स्टॉक रखना है ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका इसमें HUID का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा बल्क का रहेगा। हमने यहाँ पे एंटर कर लिया कि गोल्ड स्टॉक। ठीक है, उसकी कैटेगरी ले ली मैंने यहाँ पे और उसका नेम भी मैंने यहाँ पे गोल्ड स्टॉक ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी अगर एंटर करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ग्रॉस वेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने 560.60 ग्राम ले लिया। ठीक है, अगर उसका पैकेट वेट आपको लेस करना है तो आप यहाँ पे पैकेट वेट भी लेस कर सकते हैं और ये आपका नेट वेट आ जाएगा। नेट वेट के बाद आपको यहाँ पे प्योरिटी एंटर करनी है। मैंने यहाँ पे 92% प्योरिटी एंटर किया। वेस्टेज, वेस्टेज आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपने अपने कारीगर को पे किया। सपोज मैंने 4 वेस्टेज एंटर किया तो मेरी जो फाइनल प्योरिटी आई वो 96% आई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक है ना कस्टमर वेस्टेज का भी ऑप्शन आता है। इसमें आप कस्टमर वेस्टेज डाल भी सकते हैं या आप इसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर वेस्टेज जनरली हम जब उसको सेल करेंगे तो हमें कस्टमर से क्या वेस्टेज लेना है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक ऑप्शन और भी बहुत अच्छा दिखाता हूँ कि आपने अगर यहाँ पे कुछ भी लेबर चार्जेस दिए, सपोज मैंने अगर 50 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से लेबर पे किया तो हम यहाँ पे 50 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से लेबर भी पे कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सपोज मैं कस्टमर से 100 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से मेकिंग लेने वाला हूं तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक मैं ऑप्शन और भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है फाइन वेट, नेट वेट, ग्रॉस वेट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस का क्या यूज है अभी आप देखेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये इस रेट के अकॉर्डिंगली और इस फाइनल फाइन वेट पे ये कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, अगर हम इस रेट के और फाइनल फाइन वेट के अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारी वैल्यूशन नजर आएगी। अगर मैंने ग्रॉस वेट पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये वैल्यूशन चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे फाइनल फाइन वेट पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यूशन चेंज हो जाएगी। तो ये किस लिए यूज होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जनरली अगर आपने यहाँ पे जो गोल्ड का रेट एंटर किया है, ये अगर आपने 24 कैरेट का अगर गोल्ड रेट एंटर किया है तो आपको फाइनल फाइन वेट पे कैलकुलेशन करना होगा। और अगर आपने ये 22 कैरेट का ही रेट एंटर किया है, कुछ लोग 22 कैरेट का रेट एंटर करते हैं और कुछ लोग 24 कैरेट का रेट एंटर करते हैं। अगर आपने ये 22 कैरेट का ही रेट अगर यहाँ पे एंटर किया है गोल्ड रेट तो आपको कैलकुलेशन ग्रॉस वेट पे करनी होगी। आपको यहाँ पे ग्रॉस वेट या नेट वेट पे करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस कैलकुलेशन से ये करना है। मैंने सपोज यहाँ पर अभी फाइनल फाइन वेट पे ही किया है। और फिर आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। एक आपको सिमिलर आइटम का ऑप्शन नजर आएगा, दूसरा आपको एग्जिस्टिंग आइटम का नजर आएगा, थर्ड आपको यहाँ पे ऐड स्टॉक का नजर आएगा और एक यहाँ पे परचेज ऑन कैश का नजर आएगा। अगर आप इस हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा
कि फर्स्ट जो दो ऑप्शंस हैं उनकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, मतलब उसकी कोई भी अकाउंटिंग में एंट्री नहीं होगी इस स्टॉक की। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक आपका अकाउंटिंग में भी ऐड ऑन हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक मेरा अकाउंट्स में भी जाएगा। तो देखिए मैंने अभी होलसेल का एक गोल्ड स्टॉक का यहाँ पे एंट्री किया 560 ग्राम की। ये मैंने यहाँ पे रीसेट किया। रीसेट पे हम क्लिक क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जब हम बहुत सारा स्टॉक एंट्री करते हैं, सपोज मैं जब स्टॉक की एंट्री करने बैठूंगा तो मेरे पास 50 रिंग है, 50 रिंग्स हैं या 20 ईयर रिंग्स है, तो उनकी एंट्री हम यहाँ पे लास्ट में चेक करेंगे कि हमने एक्चुअल में 50 रिंग्स की एंट्री किया या नहीं किया। तो हम जब उसको चेक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा तो वो स्टॉक मेरा स्टॉक में सेल के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपने देखा कि हम यहाँ पे होलसेल में स्टॉक एंट्री किया। अभी हम यहाँ पे रिटेल में एंट्री किस तरीके से करेंगे, देखिए रिटेल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा ईयर रिंग का। जितनी भी आपने आईडीज पहले क्रिएट किए होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सपोज मैंने रिंग की एंट्री कर रहा हूँ, मैंने रिंग पे क्लिक किया तो देखेंगे रिंग की आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट प्रोडक्ट की चल रही होगी वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जैसे रिंग 10 में ऐड करने जा वाला हूं तो देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जो कि आपने लास्ट आइटम में फिल किया था। आपको सिंपली यहाँ पे रिटेल के लिए 3.56 ग्राम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है, और ये आपका आइटम एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका बारकोड भी ऑन द स्पॉट निकलेगा। आपको आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये मेरा बारकोड निकल आया है। इस बारकोड को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का बारकोड है। मैं नेक्स्ट रिंग और एड ऑन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 5.678 ग्राम का रिंग और एड ऑन किया। इसका HUID भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, ये मैंने HUID इसका यहाँ पे एंटर किया है और मैंने फिर से क्लिक किया तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली बारकोड निकला। आपको साउंड भी आया होगा, मैं और इस वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं हम लोग बीच में कि आपको किस तरीके से। फिर से मैंने एक और प्रोडक्ट एड ऑन करने वाला हूं, मैंने उसका HUID यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, और फिर सिंपली आपको उसका ग्रॉस वेट ही सिर्फ एंटर करना है, आपको सारी डिटेल्स एंट्री दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका फिर से आपका एक और स्टॉक निकल आया। इसमें भी हम लोगों ने एक और फॉर्म बनाया। कुछ कस्टमर्स का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमने एक और यहाँ पे फॉर्म बनाया, फॉर्म B2। अगर आपने फॉर्म B2 सेट कर दिया तो आपको यहाँ पर बहुत कम ऑप्शंस नजर आएंगे, आपको बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे हट गए। आपको सिर्फ मैंडेटरी जो ऑप्शंस है इसमें भी मैंने यहाँ पे QR और एक मैंने यहाँ पर HUID ले लिया और देखिए मैंने ये 1.890 ग्राम की रिंग और एड ऑन किया। ठीक है, तो इसका भी बारकोड निकल आया। इसी तरीके से आप है ना रिटेल का स्टॉक यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमें किसी स्टॉक का अगर यहाँ पे उसका कोई भी फोटो वगैरह भी ऐड ऑन करना है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए मैं एक और प्रोडक्ट ऐड ऑन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने HUID ले लिया और ये मेरा 7.90 ग्राम का है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ऑलरेडी आपके स्टॉक में जितना भी स्टॉक अगर आपने ऐड ऑन करके रखा है उसके फोटोज अगर आपने पहले से ही क्लिक करके रखे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस स्टॉक को यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर ऐड ऑन किया। ठीक है, इसका भी हमने यहाँ पे फोटो ले लिया। सपोज ये मेरा ये पर्टिकुलर रिंग है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया। ठीक है, तो इसका भी आपका बारकोड निकल आया, इसको मैंने रीसेट किया। अब ये सारा स्टॉक हमारा ऐड ऑन हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा स्टॉक। तो देखिए अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से ये बारकोड प्रिंट किए हैं। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर हमने में आप देखेंगे हमने यहाँ पर HUID पहले प्रिंट किया है, फिर उसके बाद ग्रॉस वेट, नेट वेट और एक तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारी फॉर्म का नाम है लक्ष्मी उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। हमने एक वहाँ पे आइकन भी मेंशन किया है डायमंड का और इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे बारकोड प्रिंट किए हैं। ठीक है, अगर आपकी जो भी फॉर्म की डिटेल्स होगी, अगर आपने 2 डायमंड अगर इंस्टॉल वहाँ पे किए हैं तो आपकी दोनों डायमंड्स की डिटेल आएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको। जो भी आपको ऑप्शन डिस्प्ले कराने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये हमने पिंक कलर का ये बारकोड है। ये बारकोड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है ये, हाँ अगर आप देखेंगे तो करीबन 55x15 का है ये बारकोड। और मैं ये आपको दिखाता हूँ कि आपको ये ज्वेलरी पे किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पे ज्वेलरी पे यहाँ पे लगाया है। अगर जो नॉर्मल बारकोड होता है हमारा वाइट कलर वाला और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखिए ये। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है
और मैं इसको टर्न करके भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। ये हमने फ़ॉन्ट भी चेंज किया, ये नॉर्मल फ़ॉन्ट नहीं है ये जेब्रा का, ये अभी हमने यहाँ पे कैलिब्री या एरियल करके जो फ़ॉन्ट है वो हमने यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे बारकोड भी निकाल पाएंगे। देखिए इसमें हमने जो ये लक्ष्मी है जो फॉर्म का नाम, ये भी आपको बीच में ही प्रिंट किया है, जिससे कि दोनों साइड में जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे उसको प्रिंट कर पाएंगे। कौन कौन सा हमने स्टॉक ऐड ऑन किया, तो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे पूरा रिटेल का स्टॉक चेक करना है कि अवेलेबल स्टॉक कितना है, तो आपको यहाँ पे रिटेल का पूरा स्टॉक दिखेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रिपोर्ट और भी है कि अगर आपको रिटेल की स्टॉक देखना है स्टोन्स के साथ, तो स्टोन्स के साथ भी आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो भी आपने परचेज किया। और इसमें हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें आपको फोटोज भी दिखते हैं उस प्रोडक्ट के, उस जो आपने प्रोडक्ट्स एड ऑन किए हैं अभी, उनके यहाँ पर आपको फोटोज भी डिस्प्ले होंगे, उसकी जो इमेजेस हैं, और ये इस रिपोर्ट में ही आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट आपको दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक रिपोर्ट और यहाँ पर नजर आएगी कि अगर आपको ज्वेलरी पैनल पे जाएंगे तो ये पूरी आपको कैटलॉग नजर आएगी। इस कैटलॉग में आप चेक कर पाएंगे कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड ऑन किए। किसी भी आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल आप चेक कर पाएंगे कि उस प्रोडक्ट का क्या डिटेल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एस्टीमेट भी नजर आएगा। ये भी जो एस्टीमेट है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में एस्टीमेट भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा आप रिपोर्ट के लिए आप अगर गोल्ड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, अभी मैंने गोल्ड स्टॉक की एक एंट्री किया था 560 ग्राम का, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और मैंने ईयर रिंग, एक ही ईयर रिंग यहाँ पे एड ऑन किया है, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। प्लस मैंने यहाँ पे जेंट्स रिंग एड ऑन किए हैं, 9 जेंट्स रिंग एड ऑन किए हैं, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और एक मैंने जीर रिंग के नाम की भी 3 एंट्रीज की है, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिंग पे क्लिक करूंगा और अंदर क्लिक करूंगा तो मुझे जितने भी मैंने रिंग्स एड ऑन किए हैं वो सारे ही रिंग्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नजर आएंगे। और मैं यहाँ पे फिल्टर भी कर सकता हूँ, सपोज मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 ग्राम्स वाली रिंग्स अगर यहाँ पे सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे 4 एंटर किया, तो 4 ग्राम्स की रिंग्स को हम फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइन स्टॉक ऐड ऑन कर पाएंगे। सेम आप इमिटेशन स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हैं, रॉ मेटल भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और स्टोन्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बारकोड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के अभी हमारे बारकोड प्रिंट हो रहा है। एक मैं एंट्री और आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर सपोज मैंने एक यहाँ पे डायमंड्स रिंग की अगर मुझे एंट्री करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिंग मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, उसका मैंने यहाँ पे टाइप ही अलग ले लिया, डी रिंग ले लिया सपोज डायमंड रिंग के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे उसका हॉलमार्क आईडी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस बार उसका चेंज कर लिया, यहाँ पे सपोज डी डॉट रिंग कर लिया मैंने। ठीक है, 1 क्वांटिटी, और ये मेरा 3.46 ग्राम का मैंने लिया। इसमें मुझे एक डायमंड ऐड ऑन करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे डायमंड पे क्लिक किया स्टोन पे, और मैं डी टाइप करूंगा। ऑलरेडी मैंने डायमंड की अगर एंट्री हुई भी है तो मेरे यहाँ पे मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम डायमंड का सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो कि हमारा इनवॉइस पे प्रिंट होता है। ठीक है, सपोज ये मेरा डायमंड 1.2 का है, इसमें जितने भी पीसेज होंगे आप पीसेज यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज 4 पीसेज हैं और आपके ये 2.56 के हैं। ठीक है, कैरेट के। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऊपर से वो नेट वेट से माइनस भी हो जाता है। ठीक है, आपका ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली रेट एंटर करना है। सपोज ये आपका 1000 रुपीज का परचेज रेट है और 1500 आप उसका सेल रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये हम ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका बारकोड ऑटोमेटिकली निकल आएगा। और देखिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बारकोड किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। इस बार बारकोड में भी हमने बहुत ज्यादा चेंजेस किए। हमारे पास कलरफुल बारकोड है, पिंक कलर का बारकोड है, और ये किस तरीके से दिख रहा है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। और आप टैग पे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि टैग पे किस तरीके से ये आप सेटिंग कर पाएंगे। आप अगर टेल लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको उस पर डिस्प्ले करके दिखाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको ऑप्शन, स्टोन का वेट दिखाना है, स्टोन का हॉलमार्क आईडी दिखाना है, या सप्लायर का नेम दिखाना है, आप जो भी चीजें डिस्प्ले करना चाहते हैं आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको ऑन करेंगे और प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि
मेरे पास कोई कस्टमर आता है और उसको मैं कोई आइटम किस तरीके से सेल कर पाऊंगा। तो देखिए मेरे पास कोई भी कस्टमर आ रहा है और कोई नया कस्टमर आ रहा है या ओल्ड कस्टमर आ रहा है, हम यहाँ पे जैसे ही किसी भी कस्टमर का नाम टाइप करेंगे हमें नीचे उसका डिटेल दिख जाएगा। सपोज अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे आर टाइप किया तो आर से स्टार्ट होने वाले जितने भी कस्टमर्स होंगे उनके मुझे नाम यहाँ पे डिस्प्ले नजर आएंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एम टाइप किया और मुझे मोहन जी को, जो मेरे रिकरिंग कस्टमर हैं, उनको मुझे एक आइटम सेल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, आप इस सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको सेल के ऑप्शन पर ले आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे ही ऑप्शंस नजर आएंगे। सपोज मैं इसको डायमंड रिंग सेल करने वाला हूँ, मैंने जैसे ही डायमंड रिंग एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल्स नजर आ जाएंगी जो हमने एंट्री किया था, जितना हमने सेट किया था कि उसका रेट क्या होना चाहिए, उसमें मेकिंग चार्जेस कितना लगना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाएगा। आपको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर, अगर उसने कोई हमें ओल्ड गोल्ड दिया है कस्टमर ने तो हम यहाँ पे ओल्ड गोल्ड भी ले सकते हैं, कोई भी ओल्ड गोल्ड की भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा मैं इस वाली बिल्ड में दिखाने वाला हूं कि आपको इस बिल्ड में हमने एक और भी ऑप्शन लगाया है कि अगर आपको बिल के टाइम पे कोई भी कस्टमर, जैसे यहाँ पे 19,408 रुपए का बिल बन रहा है, अगर वो 19,200 रुपए दे रहा है या 100 रुपए कम दे रहा है तो हमारे पास एक हमने ऑप्शन अभी यहाँ पे डेवलप किया है इस वाली बिल्ड में कि अगर आपने सेटिंग पे जाके लेआउट में जाके और सेट कर दिया है कि रिटेल ऑप्शंस में आप जाएंगे और एक हमने यहाँ पे ऑप्शन लगाया है कि आपको सेल रिवर्स कैलकुलेशन का ऑप्शन लगाया है कि आपको वो मेकिंग चार्जेस में ही एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर हम इस आइटम को सेल करेंगे और यहाँ पे जैसे 9 आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो अदर चार्जेस हैं ये हमारे मेकिंग चार्जेस हैं, ये 282 रुपीज हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे 9,300 ही एंटर किया, सॉरी 19,300 अगर मैंने एंटर किया और मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसने ये अदर चार्जेस जो हमारे मेकिंग चार्जेस हैं उसमें उसने डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हमें 19,300 का उनसे पेमेंट लेना है, तो मैंने 19,300 का यहाँ पे पेमेंट ले लिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कैश इन हैंड का अकाउंट, आपने जो बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बिलिंग के टाइम पे। ये आपने सबमिट क्लिक किया तो आपका ये बिल आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं जो भी आपका आपने सेट कर रखा है। ये बिल फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं इस वाले बिल को। देखिए हमने 19,300 का भी पेमेंट लिया है और कैश रिसीव किया है, आपको यहाँ पर ये बिल में सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। जो चीज आपने ऑन कर रखी है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, अगर आपने उसको ऑन नहीं कर रखा है तो आप इस इनवॉइस पे नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमारी सेल्स की आज की रिपोर्ट क्या है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल्स रिपोर्ट पे तो हमें पूरा सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि देखिए अभी मैंने मोहन कुमार जी का बिल बनाया था तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम डे बुक पे क्लिक करेंगे तो डे बुक पे हमारी जो भी आज की सेल हुई है, देखिए अभी हमने डे बुक पे क्लिक किया तो आज हमारी जो सेल हुई है वो हमें यहाँ पे दिख रही है कि 19,000 रुपीज हमारे पास कैश में आए। अगर हमने यही सेल बैंक में किया होता तो हमें बैंक के नीचे दिखाता, अगर हमने कार्ड में पेमेंट लिया होता तो वो कार्ड में दिखाता है यहाँ पे कि कार्ड से हमारे पास कितना पेमेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डे का आपका ओपनिंग कितना था, टोटल आपके पास कितना कैश रिसीव हुआ और अभी क्लोजिंग क्या है कैश का, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। दूसरा, अभी हम लोगों ने अकाउंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। अगर आप ट्रायल बैलेंस पे जाके चेक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस पे आपको टोटल दिखाएगा कि आपका कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ है, आपको यहाँ पर सारी एंट्री नजर आएंगी। आप किसी भी एंट्री पे, जैसे अगर मैंने सेल्स गोल्ड पे या फिर कैश इन हैंड पे क्लिक किया तो हर एंट्री को वो डिटेल में आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपकी किस एंट्री में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आज मैंने 19,300 का ये बिल यहाँ पे क्रिएट किया था 29 जुलाई को, तो आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि देखिए ये मोहन कुमार जी का बिल आपने निकाला है और IS4 इनवॉइस नंबर था, ये भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले नजर आएगा। ठीक है, और अभी हम अगर स्टॉक भी चेक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉक भी हमारा रिड्यूस हो गया होगा, जो हमने रिंग वहां पे सेल किया वो हमारा स्टॉक से हट गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं, और भी वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि इस न्यू बिल्ड के रिगार्डिंग है। तो इस वाले बिल्ड में हम लोगों ने स्पेशली देखा कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन का ऑप्शन आने वाला है, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर पाएंगे और जो भी रिवर्स कैलकुलेशन है, जो भी आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर वो आपको डिस्काउंट में शो नहीं करना और आपको वो मेकिंग चार्जेस में अगर शो करना है
तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, और अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।